Good morning everyone. Today we discuss about what happen if in induction motor NS equal to NR and how to work induction and how induction motor work. So 2 point we discuss. First point, what happen if NS equal to NR in induction motor, and second working principle of induction motor. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडक्शन मोटर कैसे काम करती है। उसके बाद हम देखेंगे कि एन एस इक्वल टू एन आर होगा तो इंडक्शन मोटर काम करेगी या नहीं, या उसमें क्या होगा। देखो, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, हाउ टू इंडक्शन मोटर वर्क। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, इंडक्शन मोटर में क्या होता है, सबसे पहले समझने की बात है। इंडक्शन मोटर में देखो, दो स्टेटर वाइंडिंग होती है और दूसरी है रोटर वाइंडिंग। ये रही हमारी रोटर वाइंडिंग, ये स्टेटर वाइंडिंग। देखो, इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग मशीन होती है। देखो बेटा, सबसे पहले द स्टेटर वाइंडिंग ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर कनेक्टेड टू 3 फेज बैलेंस सप्लाई। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास स्टेटर वाइंडिंग है इसको 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। जो स्टेटर वाइंडिंग है इसको हमने 3 फेज सप्लाई से कनेक्ट कर दी। देखो यहाँ पे लगा रखी है 3 फेज सप्लाई। अब 3 फेज सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, स्टेटर वाइंडिंग से क्या होगा बेटा, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि किस पे रोटेट करेगा, सिंक्रोनस स्पीड पे। देखो, जैसे ही हमने 3 फेज सप्लाई से स्टेटर वाइंडिंग को कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि किस पे रोटेट होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे। तो बेटा एनएस क्या है इंडक्शन मोटर में, स्टेटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड। इसके बाद हम बात करते हैं, अभी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जो स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देने भी क्या करेगा, रोटर स्टेशनरी है इसमें और स्टेटर का रोटेटिंग फील्ड रोटेट हो रहा है। तो क्या होगा बेटा, जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेटर का, वो किसको कट करेगा, स्टेशनरी रोटर कंडक्टर के साथ लिंक करेगा। तो बेटा क्या होगा, दिस रोटेटिंग फील्ड कट द स्टेशनरी रोटर कंडक्टर। तो ये क्या करेगा, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है स्टेशनरी रोटर कंडक्टर को कट करेगा, उसके साथ लिंक करेगा फ्लक्स। तो क्या होगा बेटा, उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अगर रोटर में ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो बेटा क्या होगा, रोटर वाइंडिंग क्या है हमारे पास, शॉर्ट सर्किटेड है। देखो डायग्राम में रोटर वाइंडिंग क्या होती है, इसमें शॉर्ट सर्किटेड होती है। रोटर वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया तो इसी कारण करंट फ्लो होगा, आई आई बी आई सी, जिसे डायग्राम में दिखाया गया है। देखो इसके बाद क्या होगा, इसी कारण करंट फ्लो हो गया रोटर वाइंडिंग में। व्हेन दोज करंट इंटरेक्ट विद द रोटेटिंग फील्ड, अगर ये टी इक्वल टू क्या होता है बेटा, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, के फाई आई ए। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है और स्टेटर वाइंडिंग में क्या है, रोटेटिंग फील्ड है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएंगे बेटा, टॉर्क बनाएंगे, क्यों फाई आई ए, इस फॉर्मूले से। इंटरेक्ट विथ रोटेटिंग फील्ड अ टॉर्क इज प्रोड्यूस। जो भी रोटर का करंट है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण हमारी इंडक्शन मोटर काम करेगी। A torque is produced which force the rotor to rotate in the same direction of rotating field। तो बेटा यहाँ पे क्या हुआ, देखो अब स्टार्टिंग से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, 3 फेज सप्लाई दी थी, किसको, स्टेटर वाइंडिंग को दी थी। इसके बाद क्या हुआ था बेटा, स्टार्टर में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, जो किस पे रोटेट कर रहा था, सिंक्रोनस स्पीड पे, है ना। इसके बाद क्या हुआ बेटा, इस जो भी ये हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है इस रोटर वाइंडिंग के साथ लिंक करेगा या इंटरेक्ट करेगा या कट करेगा स्टेशनरी रोटर वाइंडिंग को। तो उसमें क्या होगा बेटा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखो ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया। अब रोटर वाइंडिंग क्या है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट है, तो शॉर्ट सर्किट के कारण क्या हुआ, रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। अगर रोटर वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा तो रोटर करंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ टी इक्वल टू के फाई है, इस फॉर्मूले से बेटा क्या करेगा, एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। और इस टॉर्क के कारण क्या होगा बेटा, रोटर वाइंडिंग पे फोर्स लगेगा। और रोटर वाइंडिंग पे फोर्स लगेगा तो किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये जिस डायरेक्शन में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है तो उसी डायरेक्शन में हमारा रोटर भी घूमने लग जाएगा। इस प्रकार इंडक्शन मोटर वर्क करती है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है,
अब ये किसके अकॉर्डिंग घूम रहा है, इसकी डायरेक्शन में, फ्लक्स की डायरेक्शन में लेंज लॉ के अकॉर्डिंग। देखो लेंज लॉ क्या बोलता है, इफेक्ट अपोजेस द कॉज, मतलब जो जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। देखो इफेक्ट अपोजेस द कॉज, ये लेंज लॉ है। देखो अब देखो यहाँ पे बेटा इफेक्ट क्या है, इफेक्ट तो क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। देखो इफेक्ट तो क्या है, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, और कोज क्या है इसका, फ्लक्स कटिंग एक्शन है। तो बेटा फ्लक्स कटिंग एक्शन कब, देखो इफेक्ट क्या है, टॉर्क, और जो कोज है वो क्या है, फ्लक्स कटिंग एक्शन। तो हमने क्या बोला है, इफेक्ट अपोजेस द कोज। तो यहाँ पे इफेक्ट तो है टॉर्क, और कारण है फ्लक्स कटिंग एक्शन। तो बेटा फ्लक्स कटिंग एक्शन कब कम होगा, जब रोटर और स्टेटर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो कोई फ्लक्स कटिंग नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो क्या करेगा ये, अगर इसको फ्लक्स कटिंग एक्शन को कम करने के लिए, इफेक्ट के बाद टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क क्या करेगा बेटा, जो फ्लक्स कटिंग एक्शन इसको कम करने की कोशिश करेगा। कम कब होगा, जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हमारा रोटर रोटेट होगा। एन से कम होगी रोटर की स्पीड। एन क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, एन क्या है, रोटर की स्पीड है। तो ये थोड़ी सी कम होनी चाहिए, थोड़ी सी कम होगी इससे, जिससे क्या होगा, फ्लक्स कट करेगा। अगर ये अगर एन एस इक्वल टू एन आर हो गया, एन एस इक्वल टू एन आर हो गया, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर हमारा सेम स्पीड पे रोटेट करता है, तो बेटा कोई भी, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, कोई भी फ्लक्स कटिंग नहीं होगा। इफ़ रोटर रोटेट in the same direction of the rotating magnetic field, relative speed between the rotor field and decrease as the flux cutting action is also decrease। देखो पहले ये वाला पॉइंट समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे हम एन एस इक्वल टू एन आर। देखो ये बेटा यदि अगर रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो दोनों के बीच क्या है, रिलेटिव स्पीड होगी जो भी, वो कम होगी दोनों के बीच। बिल्कुल सही बात है, डिक्रीज होगी। और अगर दोनों की भी रिलेटिव स्पीड डिक्रीज होगी, तो बेटा क्या होगा, फ्लक्स कटिंग एक्शन भी डिक्रीज होगा। अगर हम रोटर की स्पीड को बढ़ाते जाए और एन एच इक्वल टू एन आर हो जाएगा, तो क्या होगा, देखो एन एच इक्वल टू एन आर होगा, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, कोई भी फ्लक्स कटेगा नहीं, कोई भी फ्लक्स कटिंग नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे so this is the reason that the rotor rotated in the same direction of rotating field. If the rotor rotated ns, then there will be no flux cutting। अगर एन एस इक्वल टू एन आर होगा, तो क्या होगा बेटा, कोई भी फ्लक्स कट नहीं करेगा, और कोई भी फ्लक्स कट नहीं करेगा तो क्या होगा बेटा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा हमारे रोटर में। कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो रोटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। अगर रोटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा तो कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा तो हमारा रोटर कभी भी रोटेट नहीं करेगा। तो इसलिए कभी भी इंडक्शन मोटर में रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे कभी भी रोटेट नहीं हो सकता। किस स्पीड पे रोटेट होएगा, सिंक्रोनस स्पीड से थोड़ी कम स्पीड होगी, और उसी डायरेक्शन में रोटेट करेगा। क्यों, क्योंकि लेंज लगे अकॉर्डिंग जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है, इफेक्ट अपोजेस द कोज। कोज क्या है, फ्लक्स कटिंग एक्शन। तो फ्लक्स कटिंग एक्शन को टॉर्क कम करने की कोशिश करेगा, तो इसका मतलब क्या है, एन एस के लगभग रोटेट करेगा, मतलब कम। एन आर हमेशा एन एस से लगभग हमेशा कम होगा। थैंक यू बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसके अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करो, चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।